गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट देखा था, ओके, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी देखा था, ओके। सो वी से पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बराबर है, ठीक है, यस। एनीवे आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दैट इज हाउ वी एक्चुअली यूज द पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, ओके, यस। तो इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल है, ओके, प्लीज सी, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन पोटेंशियोमीटर देयर इज अ मेन सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसको हम लोग बोलेंगे ई, विच इज फॉलोड बाय अ प्लग की के, विच इज फॉलोड बाय a rheostat RH, okay. Now this rheostat, okay, it will also act as voltage divider or potential divider, okay. rheostat का मेन काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, okay. rheostat जो है तो जो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, okay, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, यस। नाउ हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की जो वायर रहती है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थ्रू आउट यूनिफॉर्म और उसका लेंथ काफी ज्यादा रहता है, ओके। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ उसका लेंथ इट इज फ्रॉम 6 to 10 मीटर, कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ इट इज बिटवीन 2 to 10 मीटर्स, ओके, यस। लेकिन मैं बोलूंगा एवरेज इसका जो लेंथ रहता है, ओके, दैट इज बिटवीन 6 to 10 मीटर, ठीक है। अच्छा ये जो वायर है ना, ओके, तो वायर हम लोग बोलेंगे व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज सो मच, तो उसको हम लोगों ने मल्टीपल फोल्ड्स दिए रहते हैं, ओके। यानी जब उसको वुडन बोर्ड के ऊपर हम लोग लगाते हैं तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है, लाइक दिस, इस तरह से ये आपका बनता है, ओके, द मेन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये क्लियर है, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग आई बोलेंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज वी नीड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we consider this as the starting point of the wire, potentiometer wire, and this as the end point of the potentiometer wire, ठीक है। और जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, ओके, कि पॉइंट ए इज क्लोजर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉइंट बी इज क्लोजर टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो वो लॉजिक के हिसाब से, ओके, व्हाट विल से इज VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। लेट अस से मैं बोल रहा हूं the total length of wire between point A and point B, LAB, is equal to what? Capital F, okay. तो हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन किया था, ओके। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, VAB अपॉन L विच इज इक्वल टू K। ये रेशियो क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है, याद है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये हुआ हमारा प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब ईएमएफ मेजर करने के लिए देयर इज अ सेकेंडरी सर्किट, और वो सर्किट कैसा है तो वो आप लोगों ने देख लेना। यहां से हम लोग बोलते हैं जो सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसको हम लोग कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं, और वो सेल को मैं बोलता हूं E1, ओके। E1 का जो पॉजिटिव है हम लोग बोलते हैं इट इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, ओके, जहां से पोटेंशियोमीटर वायर स्टार्ट हो रही है। E1 का जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ओके, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू जॉकी, ओके। जॉकी क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है मीटर ब्रिज के टाइम पे, बराबर है, ठीक, यस। सो ये जो जॉकी, ये जॉकी हमें स्लाइड नहीं करनी है, ये हमको अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करनी है? टच करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो की है उसको प्लग करेंगे। की प्लग करने के बाद मेन करंट फ्लो होगा, पॉइंट ए के ऊपर जाके ये करंट क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 and let us say this is I dash, okay, yes. Now what we do is, okay, we touch the jockey at different points, trial and error method, okay. और इसको आप कहां पे टच करते हो? बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, यस। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे आप, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके, आप अलग अलग पॉइंट्स पे इसको टच करते जाते हो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप इसको टच करोगे, ओके, लेट अस से दैट पॉइंट बी P, वो
पॉइंट पे क्या होता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है इट शोज जीरो डिफ्लेक्शन. अब गैल्वेनोमीटर इफ इट इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, ओके, चाहिए तो हम लोग ये I1 जो है उसको मैं IG बोल देता हूं. ओके, यस. और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एट पॉइंट ए बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, I is equal to what? I dash plus IG. ओके, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट P पे जब हम लोग इसको टच कर रहे हैं तब गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, नल डिफ्लेक्शन बता रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे IG का वैल्यू क्या है, जीरो. एंड इफ IG इज जीरो विल से I इज इक्वल टू I डैश. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन, ओके, दो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन होता है. ओके, पहला इंटरप्रिटेशन ये है, ओके, कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये इक्वल पोटेंशियल है. इसका मतलब क्या, VA इज इक्वल टू VB, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं IG इज इक्वल टू जीरो. लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कब सही रहता है वो भी मैं आपको बताता हूं. ओके, यस, जब I डैश का वैल्यू भी जीरो होता है. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस. देखो एकदम सिंपल लॉजिक है. IG का वैल्यू शून्य है तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर. लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे देयर इज वन मोर मिली एमीटर और एमीटर विच इज कनेक्टेड एंड विच इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन. ये बात ध्यान में रखो. तो ये हमें क्या बताता है कि IG का वैल्यू जीरो है बट I डैश का वैल्यू इज नॉन जीरो. और अगर I डैश का वैल्यू नॉन जीरो है तो I डैश किसके बीच में फ्लो हो रहा है, जो ब्लू वाला सर्किट है, ओके, इट इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एंड इफ I डैश इज फ्लोइंग, इसका मतलब क्या है, VA इक्वल टू VP. ये जो कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर किया है वो इनकरेक्ट है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे नहीं है, ओके, ये दो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे नहीं है, तो फिर IG का वैल्यू जीरो क्यों है. तो उसका रीजन ये है, हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए से करंट जाना चाहता है बट उसको अपोज करने के लिए क्या है, E1 है. देखो पॉइंट ए आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज एक्टिंग एज पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल. पॉइंट बी इज एक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल. तो पॉइंट ए से करंट ऐसा जाना चाहता है लेकिन उसको अपोज कौन कर रहा है, E1, क्योंकि E1 भी जो है, E1 भी ये डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहता है. सो यू कैन से पॉइंट ए से जो करंट जा रहा है, ओके, दैट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, दैट इज बैलेंस्ड बाय द EMF सोर्स E1. ओके, और ये इक्वल वोल्टेज होने के कारण, ये एक दूसरे को बैलेंस करने के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो ब्रांच है उसमें से जीरो करंट फ्लो है. इसका मतलब यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, सो वील से IG इज इक्वल टू जीरो नॉट बिकॉज, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपरली, ये आप लोगों ने नोट करना है, नॉट बिकॉज VA इज इक्वल टू VP. ओके, यस, ये कंडीशन नहीं है, बट कंडीशन क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, ओके, द EMF सोर्स E1. आई होप ये क्लियर है. ओके, नाउ इट इज वेरी इजी, E1 इज इक्वल टू VAB. बट हम लोग क्या बोलते हैं, बाय द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इफ K इज इक्वल टू VAB अपॉन L, K will be also equal to what, VAP upon L1. So what is L1? L1 is the length between point A and point B. ये जो पूरी लेंथ है वायर की, this till point B, उसको हम लोग L1 बोलते हैं. तो मैं बोलूंगा यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, it will become, okay, VAB will be equal to L1 into K. I hope you are getting this. Okay, तो VAB को डायरेक्टली मैं कैसे लिख देता हूं, K into L1. Thus by measuring, okay, the length. ये बात आप लोगों को ध्यान से समझना है. अगर आप लेंथ मेजर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको EMF ऑफ द सेल भी क्या है, मेजर हो जाता है. ठीक है, यस. तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं वी मेजर द EMF ऑफ अ सेल. ठीक है, यस. अब हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, ओके, I'd like you people to go on page number 221, okay,
First one is, first application or you can say use of potentiometer is to compare EMF of a cell. Okay, अब EMF of cells कंपेयर करने के लिए अगर आप जो डायग्राम देखोगे वो डायग्राम और हमारा डायग्राम जो है ना वो काफी सिमिलर है. ओके यस, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है तो वो हम लोग क्या करेंगे. ओके आप पहले ये कॉपी कर लो, विल डिस्कस इट. ओके ओके, तो अभी जो हम लोग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक का पहला एप्लीकेशन है और यू कैन से द फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो भी एक यूज था. ओके यस, अब जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज व्हाट, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. यानी अगर मेरे पास दो सेल्स ओके तो उनका रेशियो भी मैं क्या कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर निकाल सकता हूं. कैसे, तो इसका डायग्राम क्या है, जो प्राइमरी सर्किट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे पिछला वाला जो डायग्राम था उसको और इसको आप कंपेयर करो. ओके आपको ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट क्या है, आइडेंटिकल है या सेम ही है. ठीक है यस, अब इसमें चेंज क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, ये आपको ध्यान में रखना है. जो पॉइंट ए है ओके इट इज क्लोजर टू द पॉजिटिव पोटेंशियल और जो पॉइंट बी इट इज क्लोजर टू द नेगेटिव पोटेंशियल. सो वी से VA इज ग्रेटर देन VB, VAB इज इक्वल टू K टाइम्स L. ओके और हम लोग बोलेंगे L क्या है, तो इट इज लेंथ बिटवीन पॉइंट A एंड B. ये क्लियर है. ओके अब पॉइंट A से हम लोग एक सेकेंडरी सर्किट का ब्रांच लेते हैं. ओके सेकेंडरी सर्किट का ब्रांच कैसे होने वाला है, समवॉट लाइक दिस. ओके उसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं. ओके फॉलोड बाय टू सब ब्रांचेस. ओके और ये जो सब ब्रांचेस है यहां पे पहला सेल रहेगा E1 और यहां पे दूसरा सेल रहेगा E2. ओके यहां तक ये क्लियर है आप लोग. अच्छा यहां पे एक कॉमन कनेक्शन रहेगा, लेट अस से वो पॉइंट को मैं X बोल देता हूं. ठीक है yes. और वो X से यहां पे हम लोग बोलेंगे एक टैप की रहेगी. यानी वो टैप की आप ऊपर के भी पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं. लेट अस से ये पॉइंट में Y बोल देता हूं और ये पॉइंट में Z बोल देता हूं. ओके तो की का जो पहला कनेक्शन है ओके इसको हम लोगों ने K बोला हुआ है. ओके जो पहला वाला कनेक्शन रहेगा बिटवीन पॉइंट X एंड Y उसको मैं क्या बोल देता हूं, लेट अस से इट इज द पोजीशन K1. तो आप ऐसे समझ लो, आप X और Y को भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग K1 एंड यूजिंग K1 आप X और Z को भी कनेक्ट कर सकते हैं. आइदर X Y कनेक्टेड रहेगा या X Z कनेक्टेड रहेगा. ओके अच्छा पॉइंट X का जो दूसरा एंड है या पॉइंट X जो है हम लोग बोलेंगे इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी और जॉकी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे टैप करेंगे. ओके अब जैसे प्रीवियस जो सेक्शन अभी हम लोगों ने देखा था उसमें जो कंसेप्ट यूज किया था वही हम लोग करेंगे. ओके सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है ये पूरा सर्किट डायग्राम में ओके यहां पे ये समझना है कि ये वाला की बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ये प्लग होना इंपॉर्टेंट है तभी हमारा सर्किट क्या करेगा, काम करेगा. सेकेंड ओके आपने एक कौन सा तो भी पोजीशन फिक्स करना है K1 का. इनिशियली मैं पॉइंट X एंड पॉइंट Y को क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं. ओके तो X और Z के बीच में ना अभी मैं ऐसा दिखा रहा हूं कोई कनेक्शन. यहां तक क्लियर है. ओके अब ये कनेक्शन में हम लोग बोलेंगे हमारा जो EMF E1 है या जो सेल फर्स्ट है हमारा ओके यस वो अभी पूरे सर्किट में पार्ट ले रहा है. E2 जो है E2 का हम लोग बोलेंगे कोई रोल नहीं. विद दिस कनेक्शन E2 का कोई रोल नहीं. ओके सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट जो पिछला कंसेप्ट हम लोगों ने देखा. ओके यस सो वी आर गोइंग टू टैप ओके द जॉकी एट वेरियस पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे. लेट अस से एक पर्टिकुलर पॉइंट मिला आपको और वो जो पॉइंट आपको मिला दैट इज P1. ये क्लियर है. वो P1 पे जो गैल्वेनोमीटर है इट इज शोइंग व्हाट, नल डिफ्लेक्शन. ओके ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सेम लॉजिक लगाओगे आप जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था. VA P1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P1 इज नाउ बैलेंस्ड बाय व्हाट, E2. नहीं, क्योंकि E2 तो कनेक्टेड ही नहीं है. तो कौन बैलेंस कर रहा है उसको, E1. सो वील से VA P1 इज इक्वल टू व्हाट, E1. बट VA P1 यानी क्या है, तो लेट अस से मैं बोलूंगा LA P1 को हम लोग L1 बोल देते हैं. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट,
Okay, I can write E1 is equal to VAP1. But what is VAP1? So it will be K times L. Okay, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. Yes. So E1 is equal to K times L1. ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई. Okay. So by measuring the length between point A and B1, आप लोगों ने E1 का वैल्यू निकाल लिया. अब हम लोग क्या करेंगे? Okay. जो K1 है इसका पोजीशन चेंज करेंगे एंड विल कनेक्ट इट बिटवीन पॉइंट X एंड Z. अब जब ऐसा कनेक्शन करते हैं हम लोग तो E1 क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, यानी ऊपर का जो ब्रांच है वो अभी इनएक्टिव हो गई. और E2 क्या हो गया है? तो अभी वो सर्किट में पार्ट ले रहा है. आई होप ये क्लियर है. ओके, ऐसे केस में अगर E1 एंड E2 का वैल्यू सेम है तो पॉइंट P1 वापस क्या बताएगा? नल डिफरेंशियल. लेकिन अगर E1 एंड E2 का वैल्यू अलग है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे हमें कोई दूसरा पोजीशन मिलेगा. लेट अस से जो दूसरा पोजीशन है उसको क्या करता हूं मैं? डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, लाइक दिस. तो E2 के लिए मुझे एक पॉइंट मिल रहा है विच इज व्हाट? P2, विच इज शोइंग व्हाट? नल डिफ्लेक्शन. चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ओके, यस. तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे VAP2 is equal to what? E2. Therefore E2 is equal to VAP2, which is equal to K times L2. This is your result number 2. Okay. और यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, E1 अपॉन E2, अगर मैंने ये रेशियो लिया तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम K एंड K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2. तो बाय सिंपली मेजरिंग द लेंथ बिटवीन A एंड P1 एंड A एंड P2, ओके, ये आपके दो पोजीशंस मिले, आपको दो पॉइंट्स मिले, P1 एंड P2. So by measuring the length between A and P1 and A and P2, okay, that is L1 and L2, you can compare E1 and E2. इस तरह से E1 अपॉन E2 का रेशियो हम लोग निकालेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखना. ओके, जो हमारा मेन बैटरी E, उसका वैल्यू इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? E1, एंड E must be also greater than what? E2. ये क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी ये पूरा सेटअप क्या होगा? वर्क होगा. यस. वन मोर थिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि ऐसा समझ लो E1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन E2, ओके, तो LAP1 will be greater than LAP2. That is L1 will be greater than L2. और इसका रिवर्स कंडीशन भी ट्रू है कि अगर E2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन E1 तो आपको मिलेगा L2 इज ग्रेटर देन L1. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड. ओके, तो आई होप आप लोगों को डायरेक्ट मेथड जो है वो समझ में आया. ठीक है. यस. तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग जो E1 अपॉन E2 है वो रेशियो भी निकाल सकते हैं, या ऐसा सपोज अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास E1 का वैल्यू है, ओके, L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू है, तो कोई ऐसा सेल जिसका EMF हमें नहीं पता है, ओके, वो भी ये मेथड से क्या कर सकते हैं? हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ये क्लियर है? ठीक है. यस. अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? वी सी द सेकेंड मेथड. ओके, अगेन टाइटल सेम रहेगा, टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स. ओके, बस ये जो ऊपर मैं ब्रैकेट में डालने वाला हूं that will change. We are going to use sum and difference method. तो अभी आप बोलोगे सर सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा? तो मैं बोलूंगा सर्किट डायग्राम में कुछ माइन्यूट चेंजेस होने वाले हैं. सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूं. yes. और ये जो ऊपर का सेकेंडरी सर्किट है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. वो चेंजेस कैसे आएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना. ओके, अगेन यहां पे दो सेल यूज होने वाले हैं, E1 एंड E2. ओके, ये कंडीशन यहां पे भी वैलिड रहेगी कि E का वैल्यू E1 से भी ज्यादा होना चाहिए, E का वैल्यू E2 से भी ज्यादा होना चाहिए. और एक और कंडीशन यहां पे ऐड हो जाती है, ओके, कि E मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन E1 प्लस E2. ये भी एक कंडीशन है, वो ऐड हो जाती है. ठीक है, ये क्लियर है. और एक कंडीशन चाहिए तो आप और लिख सकते हो. ओके, E मस्ट बी
ग्रेटर देन E1 माइनस E2, ठीक है। यस, अब वो कॉमन सेंस है कि अगर E इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2 तो हम लोग बोलेंगे E इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट, E1 माइनस E2। यस, एंड वन मोर कंडीशन इफ यू वांट you can add here, that is E1 is greater than E2, क्योंकि यहां पे अगर E1 माइनस E2 आ रहा है तो E1 माइनस E2 क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। एनीवे, सो विल स्टार्ट। इसका डायग्राम कैसा है वो देखना, ठीक है। ये पूरा सेम है एग्जैक्टली, ये एक्सप्लेनेशन भी सेम है। अब सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, यहां पे यू आर गोइंग टू शो द फर्स्ट सेल E1, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पे हम लोग 4 पॉइंट का इस तरह से कनेक्शन दिखाते हैं, लाइक दिस, ओके। और यहां पे 2 कीज रहेगी और वो 2 कीज के लिए, हर एक की के लिए 2 पोजीशन अवेलेबल रहेगी, ओके। यस, ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं ये जो पॉइंट्स है ना, इनको मैं नेम करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ओके। यस, जो आपका पॉइंट 2 एंड 4 है, उसके बीच में हम लोग E2 कनेक्ट करेंगे। पॉइंट 2 एंड 4 के बीच में क्या कनेक्ट करने वाले हैं, E2, ये क्लियर है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे पॉइंट 3 जो है उसका जो एक एंड है वो गैल्वेनोमीटर को जा रहा है, ठीक है। यस, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये डायग्राम बनाओगे एग्जाम में और ये क्वेश्चन आएगा, तो जैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूं वैसे आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपरली इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे बोलोगे आप, सो द सेकेंडरी सर्किट हैज 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ओके, सच दैट E1, the positive of E1 is connected to A, negative is connected to 1, okay. The positive of E2 is connected to point 2, okay. The negative is connected to point 4, okay. गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट 3। तो इस तरह से प्रॉपरली आप वो लिख सकते हैं, उतना भी आप लोगों का लेवल भी होगा, ठीक है। यस, नाउ कमिंग बैक कि यहां पे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पॉइंट है वो कहां पे जाता है, तो वो जॉकी को जाता है, ठीक है। यस, अब यहां पे कंसेप्ट है सम एंड डिफरेंस। तो यहां पे जो फर्स्ट केस है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन सेल्स असिस्ट ईच अदर। असिस्ट ईच अदर को बोलते हैं हम लोग सम, यानी जहां पे वो ऐड होने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और वो कब सपोर्ट करेंगे, जब उनका किस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइप का कॉम्बिनेशन यानी क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ E2। अब ये जो पैटर्न है ना, ये हमें यहां पे क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको रूल ध्यान में रखना है, नेगेटिव ऑफ E1 मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ E2। वो कैसे होगा, तो यदि अगर आप 1 को 2 से कनेक्ट करें, ठीक है। यस, तो आप देखो नेगेटिव इज नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ E2, ठीक है। और फिर हम लोग बोलेंगे 1 से अगर आपने 2 को कनेक्ट किया है, ओके, तो 4 को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, 3 से। यानी यहां पे जो दोनों कीज हैं वो दोनों कीज हम लोगों ने किस तरह से लगाए हुए, पहला वाला की ऐसा अरेंज किया है बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ओके। यस, आप यहां पे क्रोकोडाइल क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, ओके। एक जो वायर रहती है जिसको दोनों साइड से क्रोकोडाइल क्लिप्स है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, दोनों पॉइंट पे, ओके, अटैच करके 1 एंड 2 को कनेक्ट कर दिया एंड 3 एंड 4 को कनेक्ट कर दिया, ओके। अभी आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, ओके, तो चेक करो E1 एंड E2, ओके, बोथ आर असिस्टिंग ईच अदर, ओके। फिर हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट 4 से नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ओके। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, ये दोनों अभी साथ में आ गए, तो अभी जो नेट ईएमएफ है वो क्या है, E1 प्लस E2, सेपरेट नहीं है, E1 E2 अभी जुड़ चुके हैं। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है विच इज कनेक्टेड टू जॉकी, जॉकी जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट करेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेट अस से एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं P1। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट P1 गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, ओके। इसका मतलब क्या है,
वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट P1, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट P1 इज बैलेंस्ड बाय, ओके, यस, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, यहां पे IG का वैल्यू क्यों 0 है, तो E1 प्लस E2 जो है वो काउंटर कर रहा है किसको, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट P1. सो विल से VAP1 इज बीइंग काउंटर टुगेदर बाय E1 एंड E2. सो इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू VAP1 विच इज नथिंग बट K टाइम्स L1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. आई होप ये क्लियर है, ठीक है. अब बात आती है सेकंड कनेक्शन की, ओके, और मैं चाहता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है. सेकंड कनेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, चाहिए तो मैं ये साइड पे लिख लेता हूं. When cell oppose each other, उसका डायग्राम कैसे दिखाएंगे हम लोग, एकदम सिंपल है. ये आपका सेल E1 है और ये आपका सेल E2 है. आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी इसका और वाला ऑप्शन ऐसा आएगा, ये आपका E1 है और ये आपका E2, दोनों ही सही है. एक तो दोनों के पॉजिटिव आमने सामने है या दोनों के नेगेटिव आमने सामने, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में से मुझे यहां पे एक केस बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज, अभी जो नया कनेक्शन है उसको मैं ब्लू इंक से लिखाऊंगा, ओके, यस. चाहिए तो इसको मैं निकाल देता हूं. नया वाला कनेक्शन कैसा रहेगा, 1 इज कनेक्टेड टू 4. जब 1 4 को कनेक्ट होता है ना, तो देखो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड 2 इज कनेक्टेड टू 3. तो व्हेन नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि एक करंट ये डायरेक्शन में भेजेगा और एक जो करंट है वो ये डायरेक्शन में भेजेगा. तो दोनों के करंट एक दूसरे को काउंटर करेंगे. ये वाले केस में भी ये E1 ये डायरेक्शन में भेजेगा, E2 ये डायरेक्शन में भेजेगा. सो बोथ द केसेस आर फॉर व्हाट, व्हेन द सेल्स अपोज ईच अदर. सो यहां पे चेक करो, नेगेटिव इज बीइंग काउंटर्ड बाय नेगेटिव या इट इज फेस्ड बाय नेगेटिव. ये आपको दिख रहा है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव. तो यहां पे मैं बोलूंगा, ओके, ये पूरे कनेक्शन के बाद विल टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेटली अभी जो आपको नया वाला पॉइंट मिलेगा, ओके, वो P1 के पहले मिलेगा, ओके, यस. इसका मतलब क्या है, तो वो मैं इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं. सेकेंड इसका रिजल्ट यहां पे आपको मिलेगा पॉइंट P2 एंड पॉइंट P2 जो है, तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगा फिर, VAP2 is now balanced by what, E1 minus E2. I hope you are getting this. अब E1 को E2 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो VAP2 is balanced by E1 minus E2. You can say E1 minus E2 is equal to K times L2. This is your equation number 2. Okay. Dividing equation first by second. Okay. मैं ऊपर अभी रिजल्ट लिख देता हूं. ये पार्ट को मैं निकाल देता हूं और यहां पे देखो कैसा आएगा, ओके. सो यू विल गेट E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. ये क्लियर है, ओके. अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, विल अप्लाई बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यानी क्या है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ये आपको LHS पे भी अप्लाई करना है, RHS पे भी अप्लाई करना है. तो उससे हमें क्या मिलेगा, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो विल से ये आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. आई होप आपको ये दिख रहा है, क्लियर है, ओके. इसमें हम लोग बोलेंगे E2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्वाइस E1 और डिनोमिनेटर में हम लोग बोलेंगे E1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस E2 प्लस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी ट्वाइस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. ये 2 and 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके. आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2.
ठीक है, तो ये क्या था हमारा, दिस वाज सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब दोनों ही मेथड हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट बुक के साथ 2 मिनट में कंपेयर कर लेंगे। ओके, कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना। ओके, तो अभी हम लोगों ने 2 कंसेप्ट देखे, डायरेक्ट मेथड एंड सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, अच्छा, अगर आप टेक्स्ट बुक का सम एंड डिफरेंस मेथड देखोगे तो उसमें जो उन्होंने डायग्राम दिया ना, तो पोटेंशियोमीटर का उल्टा डायग्राम दिया, यानी प्राइमरी सर्किट ऊपर बनाया है और सेकेंडरी सर्किट नीचे बनाया है। ओके, आप ये वाला डायग्राम भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जो आपको बना के दिया है वो भी रिफर कर सकते हो। दोनों पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यस। नाउ इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, वो दिया हुआ है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने एकदम ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो बेसिक डायग्राम है इट इज सेम एज दैट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो आप कैसे दिखाओगे, ये प्राइमरी सर्किट का मेन ईएमएफ हो गया E, विच इज फॉलोड बाय प्राइमरी सर्किट की K, विच इज फॉलोड बाय रियोस्टैट, जिसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे ये दिस इज अ लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर, इसको कुछ हम लोगों ने टर्न्स दे दिए। ओके, ये सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि एक वुडन बोर्ड पे अगर मेरे को एक लॉन्ग वायर लेनी है तो मैं उसको कैसे अरेंज करूंगा, उसके लूप बना के अरेंज करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच इज फिटेड ऑन अ वुडन बोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस। एनीवे, हम लोग एज्यूम करते हैं कि आप ये पॉइंट से भी कंसीडर कर सकते हो, मैं ये पॉइंट से बोलता हूं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म वायर है हमारी। ओके, यस। एंड अगेन साइड में मैं सेम यहां पे लिख दूंगा, VAB यानी वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज K टाइम्स द लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यू कैन से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू K टाइम्स कैपिटल L। ओके, यस। अब बारी आती है सेकेंडरी सर्किट की। ओके, सेकेंडरी सर्किट में ये हमारा सेल हो गया E1। और ये जब आप E1 कनेक्ट कर रहे हो, अगेन सेम कंडीशन अप्लाई होती है यहां पे, जो हमारा कैपिटल E है, मेन जो सोर्स है ईएमएफ का, ओके, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, ओके, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, यस। अच्छा, अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की अगर बात आती है तो बेसिकली ये हमारा E1 है, और यहां पे हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता देते हैं R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें डिटरमाइन करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इसको मैं इसे ब्लॉक में बता देता हूं। ठीक है, अच्छा, अभी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग लेट अस से ये पॉइंट को मैं M बोल देता हूं। ओके, टेक्स्ट बुक में इसको P बोला हुआ है, लेकिन मैं इसको M बोल देता हूं। क्यों? तो P जो पॉइंट है, नॉर्मली वी यूज बिटवीन व्हाट, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, अब पॉइंट M से मैं यहां पे एक और ब्रांच बना देता हूं, which is having an external resistance R, which is further connected to key K1। ओके, और ये ऊपर जाके हमारे EMF के नेगेटिव को कनेक्ट होती है, ओके, थ्रू पॉइंट N। ये क्लियर है? तो ये हुआ आपका अभी सेकेंडरी सर्किट। ओके, पॉइंट N जो है उसका एक एंड गैल्वेनोमीटर को, एंड गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड है इट इज कनेक्टेड टू जॉकी। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा अभी सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, विल इंसर्ट द प्लग की K। उसकी वजह से पूरा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, और यहां से जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, I। ठीक है, अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ये जब सर्किट एक्टिवेट हो गया ना, या एक्टिव हो गया, ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे,
जो सेकंड वाला प्लग की है केबल उसको निकाल लेंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो जब आप इसको निकालोगे ना, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो नीचे की ब्रांच है ना MRN, ओके, वो ब्रेक हो जाएगी। और वो अगर ब्रेक हो जाती है, देखो ब्रांच क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कोई भी दो जंक्शन के बीच में का पॉइंट। पॉइंट M इज ऑल्सो जंक्शन, पॉइंट N इज ऑल्सो जंक्शन, जहां पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड या यूनाइट हो रहा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे अभी ये जो नीचे की ब्रांच है उसकी जो प्लग की वो मैंने क्या कर ली, निकाल ली। तो एक तरह से क्या हो गया, वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया या वो सर्किट ओपन हो गया। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। तो ऐसे केस में अभी आपका क्या अप्लाई किया हुआ है, हम लोगों ने E1 अप्लाई किया हुआ है, और ये जो R है, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज पार्ट ऑफ E1। ओके, यस। तो इसके पहले के जितने भी डायग्राम थे, E1 रहा, E2 रहा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने नहीं देखा। ओके, तो दिखा हो नहीं दिखा हो एक ही केस हो गया। और हम लोग बोलेंगे अगेन आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट अस से P1 पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे का जो ब्रांच है वो एक्टिव नहीं है, सिर्फ ऊपर का ब्रांच एक्टिव है। और उसमें से भी अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब IG का वैल्यू यानी करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, इट इज जीरो। और उसका कारण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो E1 है इट इज बैलेंसिंग व्हाट, VA-P1। आई होप ये क्लियर है। ओके, और यू कैन से E1 इज नथिंग बट इक्वल टू VA-P1। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट A एंड P1 के बीच में जो लेंथ है उसको मैं बोलूंगा दैट विल बी L1। सो E1 इज इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स L1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यस। तो ये पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना। जो प्लग की A1 है ना उसको आप इंसर्ट कर रहे हो। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो नीचे की भी ब्रांच क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब जब नीचे की ब्रांच एक्टिव होती है तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, पहले A और P1 यानी VA-P1 जो था, ओके, यस, तो उसको काउंटर कौन कर रहा था, E1 कर रहा था। अब क्या हो गया, जैसे ही ओके K1 मैंने इंसर्ट की, ओके, ऐसे केस में यहां पे पॉइंट M और पॉइंट N, ओके, ये दो हमारे मेन पॉइंट्स हो गए। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट M है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव, यानी हम लोग बोलेंगे VM इज ग्रेटर देन व्हाट, VN। पॉइंट M इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पॉइंट N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो हम लोग बोल रहे हैं VM इज ग्रेटर देन VN। ऐसे केस में मैं बोलूंगा यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी व्हाट, VMN। ठीक है, एनीवे विल कम बैक टू मेन पॉइंट। जैसे ही मैंने K1 इंसर्ट किया, गैल्वेनोमीटर क्या करने लगा, ओके, डिफ्लेक्ट होने लगा, यानी उसकी जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या हो गई, ओके, खत्म हो गई। इसका मतलब अगर मुझे वापस नल पॉइंट चाहिए तो मुझे जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, जॉकी को आगे तो नहीं लेके जाऊंगा लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ जाके टच करके देखता हूं। तो कहां तो भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा, लेट अस से दैट पॉइंट इज व्हाट, P2। और वो पॉइंट P2 पे अगेन जॉकी इज शोइंग व्हाट, नल डिफ्लेक्शन। मैं ये वाला जो है इसको इरेज कर देता हूं, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो व्हेन K1 इज इंसर्टेड, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, व्हेन K1 इज इंसर्टेड, ओके, यस, पॉइंट M एंड N, ओके, बिकम क्रूशियल एंड एक्टिव। ओके, यस। और हम लोग बोल रहे हैं अभी जो हमें नल पॉइंट मिल रहा है वो P2 पे मिल रहा है। तो फिर इसको अभी कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे अगर आपको नल पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P2 इज बैलेंस्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N, यानी VA-P2 इज बैलेंस्ड, ओके, बिकॉज ऑफ VMN। So VMN is equal to what? It will be K times length between point A and P2. वो हो गया आपका L2। This is your equation number 2. Okay? इस साइड पे लिख देता हूं मैं equation 1 divided by equation 2. Okay? वो क्या हो जाएगा? So we'll say E1 upon VMN will be equal to K और K कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा L1 अपॉन L2।
आई होप ये क्लियर है. लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ओके फाइन, यहां तक ओके. अच्छा अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि ठीक है ए से लेके एम कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. अब जो मैं लिखाऊंगा ब्लू इंक से लिखाऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है. जब आपको ये कंडीशन मिली ना VMN इज इक्वल टू K टाइम्स L2, इसका मतलब क्या है, ए से लेके P2 के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं सिर्फ इतना सर्किट कंसीडर करूं, दिस वन जो मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूं, तो ये सर्किट को मैं साइड में बना देता हूं. ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखेगा. ओके आई इरेज दिस पार्ट. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हुआ आपका E1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ. ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ. ये हमारा की हो गया. ओके इसको हम लोगों ने K1 बोला था, इसको R बोला था. ओके ये आपका पॉइंट M है और ये आपका पॉइंट N है. ठीक है यस. अब मैं चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है. अगर मैं सिर्फ इतना सर्किट कंसीडर करूं ना, ओके व्हेन आई इंसर्ट K1, हम लोग बोलेंगे इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है. ओके और वो करंट जो है ना वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव. अभी आप बोलोगे सर वो करंट को हम लोग आई बोलेंगे क्या? नहीं, आई हम लोगों ने पहले यूज किया हुआ है. तो व्हाट आई विल से इज, लेट अस से दिस करंट व्हिच इज फ्लोइंग, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल आई. ओके यस. तो अगर मैं सिर्फ इतने सर्किट को अगर एनालाइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ EMF, EMF E इज नथिंग बट ओके एनर्जी स्पेंट okay to send, या you can say energy spent okay to circulate a charge through external as well as internal resistance. और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस V जो है तो आप उसको VMN भी बोल सकते हैं. VMN के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, so VMN is equal to V is nothing but equal to work done to move the charge through external resistance only. तो ये दो इक्वेशन तो आप जानते हो. तो अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, E अपॉन V इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, I और I कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. आई होप यू आर गेटिंग दिस. बट ये हमारा E नहीं है, ये हमारा E1 है, तो यहां पे आ जाएगा E1. और ये सिर्फ V नहीं है, ये VMN है. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 3. ओके एंड फाइनली व्हाट विल से इज, हम इक्वेशन ओके ये इक्वेशन 3 था ना, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं. ओके सो फाइनली मैं ऐसा बोलूंगा, ये साइड पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ओके विल से E1 अपॉन VMN इट इज इक्वल टू व्हाट, R प्लस R अपॉन कैपिटल R which is equal to L1 अपॉन L2. ओके यस. इसको अगर रीअरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा, ओके विल गेट 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. ओके ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, आपको मिलेगा R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 which is nothing but equal to you can say L1 अपॉन L2 माइनस L2. आई होप ये क्लियर है. ठीक है यस. ये वाला स्पेस यूज कर लेता हूं. सो फाइनली ये स्टेप जो है इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, ये कैपिटल R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट कैपिटल R इनटू ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2, और यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कैपिटल R इनटू L1 अपॉन L2 माइनस 1. इस तरह से यूजिंग ओके पोटेंशियोमीटर वी डिटरमाइन व्हाट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके प्लीज कॉपी दिस. अगर आपको ये कंसेप्ट में कोई डाउट आता है ओके तो प्लीज मुझे क्या करना है, ग्रुप पे पूछना. ओके तो अभी हम लोग अगला यूज देखेंगे ओके ऑफ पोटेंशियोमीटर एज वोल्टेज डिवाइडर. बहुत ही सिंपल है. ठीक है सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होने वाला है दैट इज व्हाट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. वी ऑल नो K is nothing but what, it is dV by dN. यानी हम लोग बोलते हैं dV is what, तो difference in potential, or you can say potential difference per unit, okay, the length between 2 points.
ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप बोलोगे सर हम लोगों ने ऐसा सीखा हुआ है V अपॉन एल, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके यस, क्योंकि जब आप V बोलते हो तो V क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको मैं dV बोल देता हूं। और जब मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ इज व्हाट, तो मैं बोलूंगा कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी द लेंथ। तो आप यहां पे इसको dl भी लिख सकते हो, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में रिप्रेजेंट किया मैं ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं k इज इक्वल टू dv बाई dl, यू कैन सिंपली से इट इज इक्वल टू v अपॉन एल। यहां तक क्लियर है। नाउ सेकेंडली आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि जो आपका VAB है दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज गोइंग टू बी k इनटू व्हाट, कैपिटल L। अब आपको ये समझना है कि ये जो आपका पॉइंटर है ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे यदि आप पॉइंट A को कंसीडर करो तो इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंड पॉइंट P यानी पॉइंट P इज व्हाट, इट इज एनी रैंडम पॉइंट बिटवीन A एंड B। ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन जो पॉइंट P रहेगा इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, नेगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे इन एवरी केस VA विल बी ग्रेटर देन व्हाट, VB, और हम लोग बोलेंगे VAP जो रहेगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, कंडीशन क्या है इसमें कि जो पॉइंट P है इट लाइज बिटवीन A एंड B। यहां तक क्लियर है। अब एक बात समझना है कि आपका VAP का वैल्यू जो भी है, VAP क्या रहेगा, दैट विल बी K टाइम्स स्मॉल l। दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ऑफ व्हाट, पोटेंशियोमीटर। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग इट टू अ डिवाइस। तो ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइस के लिए क्या बनने वाला है, इनपुट वोल्टेज। पॉइंट A एंड P के बीच में जो आपको आउटपुट मिलेगा, ओके, वो आउटपुट जो है वो हम लोग किसको दे रहे हैं, डिवाइस को दे रहे हैं। अब ये डिवाइस क्या हो सकता है, सो डिवाइस कैन बी एन एमीटर और इट कैन बी एनी डिवाइस विच वर्क ऑन व्हाट, DC, यानी ये वॉकमैन भी हो सकता है, आईपॉड भी हो सकता है, जो भी हम लोग बोलते हैं DC पे वर्क करता है। ओके, इट कैन बी अ टॉय आल्सो। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू से द आउटपुट which is given as input. Okay, so can I say VI here is actually what, output between point A and B, so you can say it is equal to what, VAP। ये क्लियर है आप लोगों को। तो इनडायरेक्टली आपको यहां पे इक्वेशन मिलेगा VI is nothing but equal to VAP which is equal to K times L, or you can say dV upon dL, okay, times, अब L के जगह पे मैं L1 बोल देता हूं क्योंकि A एंड P के बीच में जो लेंथ है वो क्या है, L1 है। ये क्लियर है आप लोगों को। और आपको ये बात समझना है कि अगर आप पॉइंट P को आगे पीछे मूव करोगे, ओके, तो L1 का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। L1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, L1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये उसका मिनिमम वैल्यू होगा, एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, L1, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल L। ओके, व्हेन L1 इज इक्वल टू 0 हम लोग बोलेंगे V इनपुट क्या रहेगा, इट विल बी 0, एंड व्हेन L1 इज इक्वल टू कैपिटल L, L1 इज इक्वल टू कैपिटल L, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो VI रहेगा उसका वैल्यू रहेगा इक्वल टू VAP, बट यहां पे जो VAP है इट हैज बिकम इक्वल टू व्हाट, VAP। क्यों, अभी जो आपका पॉइंट P है वो पॉइंट B के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। थोड़ा सा यहां पे आप इमेजिन करो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जस्ट बाय मूविंग दिस पॉइंटर, ओके, आप यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको आप वेरी कर सकते हो, और वो आउटपुट वोल्टेज आप किसको दे रहे हो, डिवाइस को दे रहे हो एज इनपुट वोल्टेज। तो इनडायरेक्टली बाय द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, ओके, यू आर वेरिंग व्हाट, द इनपुट वोल्टेज टू द डिवाइस। ओके, दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ, ओके, वोल्टेज डिवाइडर। तो यहां पे अगर आप मेरे को रेंज पूछोगे तो मैं बोलूंगा 0 लेस देन इक्वल टू, यू कैन से V इनपुट, और इसका मैक्सिमम कितना है, VAP। ओके, तो आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर समझ में आया, ठीक है। यस, अच्छा, अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। क्यों, तो ये जो आर्म है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडर आर्म, और ये पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में क्या होता है, मूव होता है।
तो जब ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में मूव होता है, L1 का वैल्यू चेंज होता है। L1 का वैल्यू जब चेंज होता है, आप VAP का वैल्यू क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज VAP इज व्हाट, इट इज K टाइम्स L1। तो हम लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्टली VI which is equal to VO is equal to what, VAP which is equal to what, K times L1। तो जब आप ये स्लाइडर को मूव करते हो, आप जो वोल्टेज डिवाइस को दे रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब इसका एक एप्लीकेशन उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एंड दैट एप्लीकेशन इज व्हाट, ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग फटाक से रीड कर लेते हैं। स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न लो पावर ऑडियो सिस्टम्स, ओके, नोन एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइसेस। ये जो सिस्टम्स है वो डीसी पे वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पे, ठीक है। यस, बोथ स्लाइडिंग एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स आर रेगुलरली यूज्ड फॉर, ओके, फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन, लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। ओके, अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं ये वर्क कैसे करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं कि इसमें दो टाइप है, एक स्लाइडिंग है और एक रोटरी है। जो स्लाइडिंग होता है उसको हम लोग फेडर्स बोलते हैं, और जो रोटरी होता है उसको हम लोग नॉब्स बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने पुराने रेडियोस या टेलीविजन सेट्स देखे तो उसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ना ऐसे नॉब्स होते थे। ये स्लाइडिंग नॉब हुआ, यानी आप मिनिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम पे जा रहे हो। अब सपोज अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है ना, तो आप नॉब को लेके आ रहे हो टुवर्ड्स राइट। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ये जो स्लाइडर है ना उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आ रहे हो। जब आप उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आते हो ना, ओके, यस, हम लोग बोलते हैं कि जो आप इनपुट वोल्टेज देने वाले हो ऑडियो कंट्रोल सिस्टम को, वो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो इनपुट वोल्टेज जो है ना, ओके, इट इज कनेक्टेड टू एम्पलीफायर सर्किट विच इज कनेक्टेड टू द साउंड सेंसर। तो हम लोग बोलते हैं कि इनडायरेक्टली जब आप, ओके, नॉब को मूव करते हो, आप स्लाइडर को पॉइंट बी की तरफ लेके आते हो, जिसकी वजह से VI का वैल्यू बढ़ता है। और जब VI का वैल्यू बढ़ता है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं इसका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, कि जो साउंड है उसका लाउडनेस बढ़ जाता है, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हम लोगों को साउंड का एम्पलीट्यूड कम करना है या लाउडनेस कम करना है, तो हम लोग स्लाइडर को वापस क्या करेंगे, विल मूव इट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। दैट्स इट, इतना सिंपल है ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। अब हम लोग बोलते हैं सिमिलर अरेंजमेंट, ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन क्या है, तो ये अभी आपको सिलेबस में नहीं, ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सीखना है, एटलीस्ट ये चैप्टर में नहीं सीखना है। ओके, आगे जो सेमीकंडक्टर्स है या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें हम लोग वो सीखेंगे। ओके, उसका टेंशन आप लोगों ने नहीं लेना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये जो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिस्प्लेसमेंट सेंसर। डिस्प्लेसमेंट सेंसर यानी क्या, तो आप लोगों ने चेक करना है पेज नंबर 224 पे पोटेंशियोमीटर एज सेंसर दिया हुआ है। इफ द स्लाइडर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू अ मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, इट कैन वर्क एज अ मोशन सेंसर। मोशन सेंसर यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट सेंसर। अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट causes the change in potential which is further amplified using amplifier circuit. Okay, the potential difference is calibrated in terms of the displacement of moving part. यानी एकदम सिंपल है, इमेजिन करो एक मशीन है, उसमें एक पार्ट इस तरह से रेसिप्रोकेट हो रहा है और उसका मोशन अगर मेरे को कंट्रोल करना है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये जो पार्ट है उसको स्लाइडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पार्ट जब अपने एक एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा। वोल्टेज जब मिनिमम हो जाता है, ओके, तो वहां पे एक फीडबैक सिस्टम रहता है। वो फीडबैक सिस्टम क्या बोलेगा कि नहीं, व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रीचेस अ पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू, इसके बाद वोल्टेज बढ़ना चाहिए। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये जो मूविंग पार्ट है वो भी यहां पे आने लगेगा। जब मूविंग पार्ट यहां पे आने लगेगा तो जो स्लाइडर है, ओके, स्लाइडर पॉइंट बी तक आ जाएगा। पॉइंट बी पे हम लोग बोलेंगे वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसका भी वैल्यू फीडबैक सिस्टम को जाता है। ओके, और वो फीडबैक सिस्टम क्या बोलेगा, वोल्टेज इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके बाद वापस क्या प्रोसेस चालू होगा, ओके, वोल्टेज कम होना चालू होगा। वोल्टेज कम होना चालू होगा इसका मतलब क्या, तो अब ये वापस ये एक्सट्रीम एंड से दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा। यानी अगर कोई ऑसिलेशन कर रहा है तो वो पार्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, जो मोशन है यूजिंग दिस स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अ स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर एज अ मोशन सेंसर
और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट सेंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपने क्या करना है, प्लीज मुझे पूछना है। ठीक है, यस, ये जो कंसेप्ट है आप लोगों के लिए थोड़े नए हैं। ओके, यस, डेफिनेटली आपको डाउट्स आएंगे, लेकिन प्लीज मुझे ओके आपने बेझिझक पूछना है। आप चाहे तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।